श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। भक्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी और सबसे चमत्कारिक देवउठनी एकादशी को ही कहा जाता है कि यह एकादशी 24 एकादशी में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय करें कभी भी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही प्रदान करवाता है। भक्तों, देवउठनी एकादशी की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध लेना चाहिए। साथ में भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन गौ माता को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। और साथ में हम आपको बताएंगे कि जो भी भक्त सच्ची हृदय से सच्चे मन से देवउठनी एकादशी के दिन यह एक चीज का लगा तो उसके घर जमकर धन दौलत आती है, सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, अगर आज की वीडियो आपने पूरा देख ली तो मन कर चलिए आपका दुर्भाग्य को आज हम समाप्त करवा देंगे, क्योंकि जो भी भाई बहन माता बहन इस वीडियो को सच्चे हृदय से माता रानी के लिए सच्ची निष्ठा से देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखते हैं, माता लक्ष्मी की जय लिखते हैं, तो उनके जीवन में कभी कोई कष्ट, दुख, दर्द, कोई भी राहु दोष, पितृदोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं और सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। भक्तों, आप सभी को हम बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच में से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। जो व्यक्ति वीडियो को बीच बीच से देखा है, कट कट कर देखता है। भक्तों, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि देवउठनी एकादशी की डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें देवउठन एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। भक्तों, हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल 12 नवंबर 2024 को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल 12 नवंबर 2024 को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन हर क्षण और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। इस योग में विष्णु जी की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस दौरान मां लक्ष्मी की पूजा करना और भी लाभकारी माना जाता है। दोनों की साथ में पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी को बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद एक बार फिर शादी, विवाह, सगाई व मुंडन जैसे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इसे देवोत्थान और देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन विष्णु जी की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए, इससे वह प्रसन्न होते हैं। ऐसे में देवउठनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। देवउठनी एकादशी तिथि 2024 कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवम्बर को शाम 6:30 बजे 46 मिनट से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 12 नवंबर को दोपहर बाद 4:04 पर होगा। देवोत्थान एकादशी के नियम। देवउठनी एकादशी पर केवल निर्जल या जलीय पदार्थों पर ही उपवास रखना चाहिए। अगर रोगी, वृद्ध, बालक या व्यस्त व्यक्ति हैं तो केवल एक वेला का उपवास रखना चाहिए। इस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करें। तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। आज के दिन एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। देवोत्थान एकादशी की पूजा विधि। इस दिन गन्ने का मंडप बनाएं और बीच में चौक बनाएं। चौक के मध्य में चाहे तो भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रख सकते हैं। चौक के साथ ही भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं जो ढके रहने चाहिए। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और फल मिठाई अर्पित किया जाता है। फिर घी का एक दीपक जलाएं, इसे रात भर जलने दें। फिर भोर में भगवान के चरणों की विधिवत पूजा करें और चरणों को स्पर्श करके उनको जगाएं। कीर्तन करें, व्रत उपवास की कथा सुनें। इसके बाद से सारे मंगल कार्य विधिवत शुरू किए जा सकते हैं। कहते हैं कि भगवान के चरणों का स्पर्श करके जो मनोकामना मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। देवउठनी के बाद तुलसी विवाह।
भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद उनके शालिग्राम स्वरूप का तुलसी से विवाह कराया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है। इस दिन मात्र तुलसी दल अर्पित करने से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके पीछे प्रकृति के संरक्षण और वैवाहिक सुख की भावना होती है। जो लोग इसे संपन्न कराते हैं उन्हें वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न किंतु स्वयं किसी अन्य का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव ना हो तो एक बार भोजन करें। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुत्तू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रार्थ लकड़ी का दातुन ना करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है। आठ स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा ले और अंगुली से कंठ साफ कर ले। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर ले। एकादशी 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ आया जा है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। एकादशी तिथि पर जौ, बैंगन और सिम्फली नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। देवउठनी के दिन क्या ना करें। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ सारे शुभ कार्य शुरू होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी पर दोपहर में नहीं सोना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को भूल से भी चावल नहीं खाना चाहिए। चावल से बनी चीजों से भी इस दिन दूर ही रहना चाहिए। पंडितों का है कि चावल खाने से मन और शरीर स्थिर नहीं रहता है। देवउठनी एकादशी के दिन लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तामसिक भोजन में आते हैं। यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तो कोशिश करें कि सात्विक भोजन ही करें। देवउठनी एकादशी के दिन व्रतधारी को किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। हो सके तो इस दिन घर या घर के बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा न करें। मान्यता है ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। इस दिन अगर आप बूढ़े बुजुर्गों की सहायता करते हैं तो ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसीलिए बुजुर्गों का अपमान न करें और उन्हें दुत्कारे नहीं। देवउठनी एकादशी के दिन भूल से भी माता तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। ना ही तुलसी तोड़नी चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी उपवास रखती है और इससे उनका उपवास टूट जाएगा। देवउठनी एकादशी के दिन क्या करें। देवउठनी एकादशी वाले दिन सुबह उठकर स्नान करें। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, ये सभी चाहते हैं तो आप इस दिन भगवान विष्णु को दूध में केसर डालकर उनका अभिषेक करें। अंत में श्री हरि की आरती करें। इस उपाय को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। आपको जीवन में सफलता मिले, इसके लिए आप इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, दान पुण्य करें। सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं। हो सके तो व्रत वाले दिन आप विष्णु सहस्त्र का पाठ करें। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सफेद रंग का भोग लगाएं। इस दिन खीर या सफेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। देवउठनी एकादशी वाले दिन निर्जला व्रत रखे, लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में है तो फलाहारी उपवास रख सकती है। इस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। देवउठनी एकादशी पर तुलसी पर चढ़ाए इस रंग के वस्त्र हिंदू धर्म में सभी देवी देवता को पूजा करने के साथ भोग और वस्त्र आदि चढ़ाने की परंपरा है। ठीक उसी तरह तुलसी को भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उन्हें भी वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। चढ़ाएं लाल रंग के वस्त्र। तुलसी के पौधे में लाल रंग की चुनरी चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से लाल रंग मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल रंग के वस्त्र चढ़ाना चाहिए।
ऐसे में अगर किसी के कर्मों के कारण मुंह से अपशब्द भी निकल होते हैं तो उन्हें भी ये लाल वस्त्र रोक लेते हैं। इसके साथ ही धन संपदा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। चढ़ाए लाल रंग के वस्त्र। तुलसी के पौधे में लाल रंग की चुनरी चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से लाल रंग मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल रंग के वस्त्र चढ़ाना चाहिए। ऐसे में अगर किसी के कर्म के कारण मुंह से अपशब्द भी निकल रहे होते हैं तो उन्हें भी ये लाल वस्त्र रोक लेते हैं। इसके साथ ही धन संपदा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पीले रंग के वस्त्र पहने। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें और उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। करियर में होगा सुधार। आपके भी करियर में बाधा आ रही है तो देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर वाले दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। विवाह के योग्य। अगर किसी व्यक्ति को विवाह से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वह देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु की पूजा के दौरान केसर, हल्दी या पीले चंदन का तिलक करें। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। मिलेगी कर्ज से मुक्ति। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शाम को पेड़ के नीचे दीपक जलाए। मान्यता है कि इन उपायों को करने से व्यक्ति को जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। धन की कमी नहीं होगी। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करने का खास महत्व है। देवउठनी एकादशी तुलसी के पौधे में गन्ने का रस मिलाकर चढ़ाएं। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होते और जीवन से सभी कष्ट भी दूर होते हैं। भक्तों, अभी तक आपने जय मां लक्ष्मी जय भगवान विष्णु ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए। चलिए, भगवान विष्णु के लिए आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। ये गलती आपके भगवान विष्णु को क्रोधित कर सकती है, इसीलिए गलती भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दी, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर ही डाल दीजिए। चलिए आगे जान लेते हैं कौन सी गलतियां भगवान विष्णु को क्रोधित कर सकते हैं, इसलिए आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, भूल से भी ना करें। ये गलती एक दोपहर में नहीं सोए 4 माह के लंबे समय के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं। ऐसे में हमें नहीं सोना चाहिए और प्रभु का कीर्तन भजन करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्ना होती है और धन लाभ होता है। और सोना अशुभ और भगवान का अनादर माना जाता है। चावल का सेवन नहीं करें। पौराणिक मान्यताओं और कहानियों में एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चावल खाने वाला व्यक्ति रेंगने वाला जीव बनता है, इसलिए चावल, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन एकादशी के दिन नहीं, साथ ही लहसुन प्याज से भी परहेज करना चाहिए। किसी को भला बुरा नहीं बोले। देवउठनी एकादशी को व्रत के दौरान किसी भी व्यक्ति को भला बुरा नहीं बोले और ना ही किसी के लिए मन में बैर पाले। इस दिन अपने मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति आस्था और भक्ति का भाव रखना चाहिए, तब जाकर आपकी पूजा सार्थक होगी। भूलकर तुलसी का पत्ता नहीं तोड़े। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, ऐसे में भूलकर भी इस दिन तुलसी की पत्ती नहीं तोड़े, इससे भगवान विष्णु रुष्ट हो जाएंगे। देव एकादशी पर करें इन चीजों का दान। देवउठनी एकादशी पर पीले वस्त्र, मुरली, धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, उड़द वस्त्र, सिंघाड़ा, शकरकंदी, गन्ना, मौसमी फल, केसर, केला, हल्दी, मोर, पंख और शंख आदि का दान करना शुभ माना जाता है। दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसका जिक्र किसी तीसरे व्यक्ति से गलती से ना करें, क्योंकि दान को जितना हो सके उतना छिपाकर करना चाहिए। भक्तों, यह भी आपके लिए बेहद ही जरूरी और खास है कि देवोत्थानी एकादशी का महत्व हमारे वेदों और पुराणों में ऐसी मान्यता है कि दिवाली के बाद होने वाली इस एकादशी के दिन ईश्वर का उत्थान होता है, इसलिए विवाह, उपनयन या गृह प्रवेश आदि जैसे सभी शुभ कार्य देवोत्थानी 11 के बाद से शुरू होते हैं। इसी कारण इस 11 के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। घरों में चावल के आटे से चाक बनाया जाता है तथा बांस के छत्र कैनोपी के बीच भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन भी जलाए जाते हैं। देवोत्थानी 11 को आम तौर पर छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। 11 के इस दिन से मंगल का संवाहक फिर से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी विवाह के साथ ही घर में सभी सकारात्मक कार्य सुचारू रूप से किए जा सकते हैं। तुलसी का पौधा प्रकृति का चित्रण करने के साथ ही एक औषधीय पौधा भी माना जाने के कारण लाभप्रद होने से को दान में दिया जाता है।
4 महीनों की निद्रा से भगवान विष्णु के जागने के बाद उस क्षण के बाद से सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। भारतीय कैलेंडर के अनुसार एकादशी का दिन वास्तव में नीरस होने के कारण विशेष रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। इस दिन से विवाह और कई अन्य शुभ कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। इस दिन व्रत रखने का भी अत्यधिक महत्व बताया गया है। महिलाएं तुलसी विवाह के दिन अपने लोन को मलमल से सजाकर इस त्योहार को भजन और गीतों के साथ मनाती हैं। दीप के लाभ। ऐसा कहा जाता है कि नियमानुसार देवोत्थान एकादशी भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और देवी वृंदा तुलसी के विवाह का दिन होता है। भगवान विष्णु की निद्रा के 4 महीनों के दौरान सृष्टि के कार्यों से मुक्त होने पर भगवान रुद्र के शांत हो जाने पर भगवान विष्णु 4 महीनों लंबी निद्रा से जागने के बाद ब्रह्मांड के प्रबंधन कार्यों को फिर से शुरू करते हैं। अतः इस दिन पूर्ण समर्पण और के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दिन के उजाले में घर की छत पर दीपक रखकर आनंद और सुख में वृद्धि करने के लिए रात में रोशनी करके घर के किसी भी हिस्से में अंधेरा नहीं होने देना चाहिए। आखिर श्री हरि निद्रा में क्यों जाते हैं? एक समय की बात है, भगवान विष्णु से उनकी प्रिया लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आप पूरे दिन जागते हैं और जब निद्रा लेते हैं तो वर्षों के लिए निद्रा में चले जाते हैं, जिससे प्रकृति का तुलन बिगड़ जाता है। इसलिए इसे समझते हुए योजनानुसार निद्रा ले जिससे मेरी भी मदद हो जाए। लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, देवी आपने सत्य और उचित ही कहा है। मेरे जागने से अन्य सभी देवताओं को और विशेष रूप से आपको मेरी सेवा के कारण विश्राम नहीं मिल पाता है। आज से मैं वर्षा ऋतु में 4 महीनों के लिए निद्रा में जाऊंगा, जो अल्प निद्रा और योग निद्रा कहलाएंगे। से मेरे अनुयायियों पर परम कृपा बनी रहेगी। इस अवधि के दौरान मेरी निद्रा की भावना का ध्यान रखने वाले सभी भक्तों के घरों में हमेशा आपके साथ वास करके कृपा बरसाऊंगा। तुलसी शालिग्राम विवाह। कार्तिक मास में स्नान करने वाली महिलाओं द्वारा एकादशी के दिन भगवान विष्णु, जिन्हें शालिग्राम के नाम से भी जाना जाता है, और विष्णु प्रिया तुलसी का विवाह कराया जाता है। तुलसी वृक्ष और शालिग्राम का विवाह समारोह सुंदर से मंडप में किया जाता है। समारोह के सहित विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस तुलसी शालिग्राम विवाह को मनाने का कारण सुखी वैवाहिक जीवन और पुण्य की प्राप्ति होता है। कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष दान करने से बड़ा कोई दान नहीं होता। पृथ्वी लोक में जो इस प्रकार है, वृंदावनी वृंदा विश्व पूजिता विश्वपावनी पुष्प सारा नंदिनी कृष्ण जीवनी, और तुलसी श्री हरि के पवित्र में तुलसी पत्र का होना अनिवार्य होता है और भगवान की माला और चरणों में तुलसी पत्र अर्पित किए जाते हैं। देवोत्थानी एकादशी पौराणिक व्रत का था। एक बार एक राजा था और उसके राज्य में सभी एकादशी का व्रत रखते थे। एकादशी के दिन पशुओं सहित कोई भी भोजन नहीं दिया जाता था। एक दिन दूसरे राज्य से एक आदमी ने राजा के पास आकर नौकरी पर रखने का अनुरोध किया। राजा ने उसे नौकरी पर रखने की सहमति देने से पहले रखी कि उसे एकादशी के दिन को छोड़कर प्रत्येक दिन भोजन दिया जाएगा। उस समय उस आदमी ने राजा की शर्त मान ली, लेकिन एकादशी के दिन जब उसे फल दिए गए तो उसने फल लेने से मना कर दिया और राजा के पास जाकर विनती की कि यह फल उसके लिए पर्याप्त नहीं है और वह भूख से मर जाएगा, और उसने राजा से खाना देने की विनती की। इसके बाद राजा के शर्त याद दिलाने के बाद भी वह खाना छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इसलिए राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। राजा से भोजन प्राप्त करने के बाद उस आदमी ने सामान्य रूप से नदी में स्नान करके भोजन तैयार करना शुरू किया। खाना बन जाने के बाद वह भगवान को आकर खाने के लिए बुलाने लगा। उसके पुकारने पर भगवान पीताम्बर धारण करके चतुर्भुज रूप में आए और उसके साथ प्रेम से भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद ईश्वर वहीं रुक गए और वह आदमी अपने काम पर चला गया। 15 दिन के बाद दोबारा एकादशी आने पर उस आदमी ने राजा से दुगनी मात्रा में भोजन देने की विनती की। कारण पूछने पर उसने राजा को उत्तर दिया कि वह उस दिन भूखा रहा क्योंकि ईश्वर ने भी उसके साथ भोजन किया था, जो 2 लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया तथा विश्वास करने को तैयार नहीं था कि भगवान उस आदमी के साथ भोजन करते हैं। राजा बोला कि वह एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान की पूजा, लेकिन भगवान कभी भी उनके सामने प्रकट नहीं हुए। ये सुनने के बाद उस आदमी ने कहा कि अगर उन्हें विश्वास नहीं है तो वह उसके साथ चले और वृक्ष के पीछे छिपकर वहां जो कुछ हो रहा है उसे देख लें। उस आदमी के सच और झूठ को जानने की इच्छा से राजा नदी के पास जाकर पेड़ के पीछे छिप गए। हमेशा की तरह आदमी ने खाना पकाया और शाम तक भगवान को पुकारता रहा, लेकिन भगवान नहीं आए। आखिरकार उस आदमी ने भगवान से प्रार्थना की कि यदि वह नहीं तो वह नदी में कूदकर
अपनी जान दे देगा, लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। तब वह स्वयं मरने के लिए नदी की तरफ चलने लगा। जीवन खत्म करने की उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति जानकर ईश्वर ने जल्दी से प्रकट होकर उसे ऐसा करने से रोका और फिर दोनों ने एक साथ भोजन का आनंद लिया। भोजन करने के बाद भगवान उसे अपने विमान से अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा को एहसास हुआ कि जब तक मन शुद्ध ना हो तब तक उपवास करने का कोई लाभ नहीं है। इससे राजा को सीख मिली और उसने भी शुद्ध मन से व्रत करना प्रारंभ किया और अंत में स्वर्ग को प्राप्त किया। देवउठनी एकादशी कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग आनंदपूर्वक रहते थे। हालांकि उसके राज्य में कोई भी अन्न या खाद्य पदार्थ न बेचकर सिर्फ फल बेचा करते थे। एक बार भगवान ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया और भगवान स्वयं एक सुंदर कन्या का रूप बदलकर मार्ग में बैठ गए। उसी समय राजा ने वहां से जाते हुए उसे देखकर पूर्ण आश्चर्य के साथ उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब उस सुंदर महिला ने कहा कि मैं बेसहारा हूँ और इस शहर में मेरी कोई पहचान न होने के कारण मैं किसी से मदद नहीं मांग सकती हूँ। राजा उसके रूप पर आकर्षित होकर बोला, तुम मेरे महल में मेरी रानी बनकर क्यों नहीं रहती? तब उस सुंदर महिला ने कहा, मैं तभी आपकी बात मानूंगी जब आप अपनी सभी जिम्मेदारियां मुझे सौंप देंगे। साथ ही मेरे पास आपके राज्य के सभी अधिकार होंगे। मैं जैसा खाना बनाऊंगी आपको खाना होगा। राजा अत्यधिक आसक्त होने के कारण उसकी सभी बातों पर सहमत हो गए। अगले दिन एकादशी थी और रानी ने बाजार में खाना बेचने का आदेश दिया तथा मछली और मटन पकाकर राजा से खाने को कहा। तब राजा यह देखकर बोला कि आज एकादशी को वह केवल फल खाएंगे। उसी क्षण रानी ने उसे वादे की याद दिलाकर कहा, या तो आप खाना खाइए तथा मैं आपके बड़े बेटे का सिर काट दूंगी। इस विषय पर राजा ने इस समस्या को अन्य रानी के साथ साझा करने का निर्णय करके स्थिति को स्पष्ट किया। तब महारानी बोली, प्रिय राजन, आपको उदास नहीं होना चाहिए और आपको अपने सदाचार और नैतिकता को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने बेटे का बलिदान देने की सलाह दी। उस समय बेटे ने मुड़कर अपनी मां की आंखों में अश्रु का कारण पूछा। इस सब का कारण जानने के बाद उसने अपना सिर बलिदान करने के लिए सहमत होकर कहा कि आपको नैतिकता और का सम्मान और रक्षा करनी चाहिए। तब राजा के इस पर सहमत होने पर भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे मूल्यों से प्रभावित हूँ, तुम मुझसे कोई भी आशीर्वाद मांग सकते हो। तब राजा बोले कि आपकी दया से हमारे पास सब कुछ है, हम सब आपके मार्गदर्शन की अभिलाषा रखते हैं। यह कहकर राजा ने अपने पुत्र को सौंप दिया और तब उसका पुत्र दिव्य लोक की ओर चला गया। भक्तों, अभी तक वीडियो कॉल लाइव जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए और वास्तविक जानकारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और गौ माता को इस दिन गुण जरूर खिलाना चाहिए। अच्छा में रोटी रखकर खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि यह करने से हमारे सभी पाप, दुख, दर्द सभी नष्ट हो जाते हैं और हमें सुखों की प्राप्ति होती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तों, इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। भक्त, यह उपाय सबसे खास और सबसे चमत्कारी उपाय माना जाता है, इसलिए आप इस उपाय को जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा माना जाता है। भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में बांध देना ये एक चीज धन में 1000 गुना वृद्धि होगी। इसके बिना तुलसी का पौधा अधूरा होता है। तो इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। भक्तों, सबसे पहले हम देवउठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। सनातन धर्म देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस साल देवउठनी एकादशी 12 नवंबर को मनाई जाएगी। देवउठनी एकादशी को मिनी दिवाली भी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी दिवाली के 11वें दिन आने वाली एकादशी को कहा जाता है। इस दिन से देश भर में शादियों का सीजन भी शुरू हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु समस्त देव 4 महीने के बाद विश्राम से जागते हैं। इसलिए जब इस दिन देव उठते हैं तो उसे देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का खास पूजा करने का विधान होता है। इस दिन शुभ कार्य किए जाते हैं। देवउठनी एकादशी तिथि 11 नवंबर को शाम 6:46 से आरंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगा। तो आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में क्या चीज बांधने से धन में 1000 गुना वृद्धि होती है। वीडियो शुरू करने से पहले भक्तों, आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।
और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सदा प्राप्त हो। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की थी तुलसी की पूजा बताया था यह रहस्य। भक्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। भक्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि तुलसी को घर में रखने के साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन उसके नीचे एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि इसी चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। तुलसी को यह एक चीज संपूर्ण बनाती है, इसलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। भक्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत ही महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस भी स्थान पर का पौधा होता है उसी स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि के अंधकार नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे गलती हो जाती है कि वे तुलसी मां को चुनरी चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि वह देवी विष्णु पत्नी है, उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह का तुलसी से संबंध होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल शुक्र ग्रह है और शनि है, इसलिए तुलसी पर लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नील रंग की चुनरी नहीं चढ़ा है, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ होता है। तुलसी पर नई चुनरी बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए देवउठनी एकादशी पूजन का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी या देवउठनी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे पर बांध दे। इससे आपको कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। तुलसी को बिना चुनरी के भी ना रखे। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो पुरानी चुनरी को एकादशी या देवउठनी एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। भक्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य ही करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। भक्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता, इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी शुभ फल प्राप्त होता है। इसलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूता चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इसे पाप माना गया है। जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है उसी स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौध के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक अशुभ माना
जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए, इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिव जी और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा लगाने होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं रखने चाहिए, इससे गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे तुलसी के पौधे की पत्तियां नाखून से नहीं तोड़ने चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन बिना चुके नित्य तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए और शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती है। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए, इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान कि आप इसके लिए गंदी मिट्टी का प्रयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान के अथवा गंदे स्थान की मिट्टी का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे तुलसी मां रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यहाँ आने वाली किसी भी दुर्घटना का संकेत होता है, इसलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे नित्य जल देकर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार का केमिकल नहीं डालना चाहिए, केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें, तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी मां वास नहीं करती। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैर में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल नहीं दे। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना, इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे उगते हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में देनी चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए, ऐसे में तुलसी मां सूख जाती है। तुलसी के पास मरुस्थली पौधे रखना बेहद ही अशुभ माना जाता है, ऐसे पौधे से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन पौधों में हरी भरी कलियों की उत्पत्ति नहीं हो, फूल के स्थान पर कांटे निकले, तो ऐसे पौधे को तुलसी के पास कभी ना रखे, बल्कि मरुस्थली पौधे घर के किसी भी स्थान पर रखने ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के लिए घर में रख लेते हैं, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास ना रखें, यह तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको गुना अधिक लाभ प्राप्त होगा। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर मां लक्ष्मी खुद चलकर आती है। भक्तों, आपको देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में शालिग्राम अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मान्यता है कि शालिग्राम के अल्प मात्रा में स्वयं ही होता है, इसलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं, भगवान विष्णु के साथ आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी।
आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। पुराणों के जिस घर में शालिग्राम होता है, तीर्थंकर करने के समान श्रेष्ठ होता है। नित्य शालिग्राम के पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। ये स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसे अगर देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जाती है तो व्यक्ति को धन संबंधित कोई समस्या नहीं आती। विष्णु पुराण के मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। वो मृत्यु के पश्चात बैकुंठ चला जाता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है, भगवान विष्णु की मूर्ति से कहीं ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम का स्वास्तिक का प्रतीक होता है, इसीलिए भक्तों देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के नीचे शालिग्राम अवश्य रखना चाहिए। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाएं तो उनके नित्य पूजा करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी माँ का अपमान भूल से भी ना करें, आपको विपरीत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। तो भक्तों, इस प्रकार से आप भी तुलसी के पौधे में ये चीजें अवश्य रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें। मां लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियां और धन संपत्ति लेकर जरूर आएगी। भक्तों, ये थी आज की जानकारी। इसी तरह की और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, आपके शेयर किसी के जीवन में खुशहाली ला सकता है। कमेंट में जय तुलसी मां अवश्य लिखें। धन्यवाद।